अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैप्चर इन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इतनी गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मुल्क की हालात आप सबके सामने हैं, गुर्बत है कि बढ़ती जा रही है और एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। आप सबको मैं बताते चलूँ तो कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें एक शख्स ने इसलिए ख़ुदकुशी की जो उसने कर्ज़ लिया था, जिन लोन ऐप से कर्ज़ लिया था, सिर्फ़ और सिर्फ 8 से 10 हज़ार का कर्ज़ था जो सूद के बाद 4 से 5 लाख हो गया। अब एक और वाक़या पेश आता है और इसमें इस शख्स ने अपने 4 बच्चों को कत्ल कर दिया सिर्फ इस वजह से, गुर्बत की वजह से। इस शख्स ने नाज़रीन क्या किया कि इसमें आगे चल के तो मैं आपको बताती हूँ ये सारी कहानी जो इस बाप ने जो किया। इसके साथ साथ एक और कहानी है उसमें ये कि एक शख्स ने, एक लड़के ने कैसे अपने बाप को फिल्मी अंदाज में कत्ल किया। पूरी प्लाटिंग की उसने बैठ के, पूरी की पूरी उसकी प्लानिंग थी कि मैं किसी तरह से नहीं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन उसने वो क्लूज छोड़े, वो चीज़ें छोड़ दी जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। सबसे पहले ये कि ये जो इस संगदिल बाप ने जो गुर्बत की वजह से अपने 4 बेटों को कत्ल किया, इस वाक़ये के बाद सच में इंसानियत जो है वो शर्मिंदा हो जाती है कि ऐसे वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं सिर्फ पैसों की वजह से, कोई नापसंदीदगी की वजह से। माँ बाप पता नहीं क्या सोच के वो अपने बच्चों का कत्ल कर देते हैं। इतनी मुश्किल से अपने बच्चों को जवान करना, पालना पोसना और उसके बाद उनको अपने हाथों से ही कत्ल कर देना। ये वाक़या कुछ इस तरह से पेश आया कि गुर्बत से तंग आकर बाप ने अपने 4 बेटों को मार डाला। अब मारा कैसे उसने अपने बच्चों को सबसे पहले नशे के इंजेक्शन दिए। क्यों दिए? कि उसने अपने बच्चों को गोलियां मारनी थी कि उनको तकलीफ़ ना हो। ये उनको अपने बेटों को इंजेक्शन देता है, उसके बाद उनके सीने में गोलियां मार के उनको कत्ल कर देता है और उसके बाद ख़ुद को भी कत्ल कर देता है। गुर्बत हद दर्जा बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले, कल ही या परसों शायद, मैं एक वीडियो देख रही थी। 2019 में इंडिया ने एक अपना रॉकेट भेजा था चांद पे। वो उनका तजर्बा जो था वो कामयाब नहीं हुआ। जिस तरह से लैंडिंग मून पे होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई। चांद पे जो लैंडिंग होनी चाहिए थी वो स्मूथ लैंडिंग नहीं थी, जिसको कहा जाता है साइंस की ज़बान में एक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं थी। कुछ दिन में ही इंडिया अपना एक रॉकेट भेजेगा फुल तैयारी के साथ और तकरीबन मेरे ख्याल से कितने 100 करोड़ हैं जो उसने इस प्रोजेक्ट पे लगा दिए हैं। इंडिया हम लोगों से दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है। इस पे डिटेल वीडियो मैं लाजमी बनाऊंगी। और हम लोग हैं कि गुर्बत की लकीर से नीचे जाते जा रहे हैं। अफसोस होता है सिर्फ मुल्क की हालात देख के। आप नौजवानों से बात करें, उनका सिर्फ एक होगा कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी आए और हम पाकिस्तान को छोड़ के बाहर शिफ्ट हो जाएं। तो ये जो है हमारे सियासतदानों को भी सोचना चाहिए कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। इंडिया, बांग्लादेश हमसे आगे निकल चुका है और हम हैं वहीं के वहीं ठहरे। हम अपनी सियासी चीज़ों से आगे नहीं निकल पा रहे। खैर नाज़रीन, अब जो वाक़या एक और पेश आया, ये तो गुर्बत की वजह से जो हालात हैं, बिजली की कीमतों में इजाफा हो चुका है और अनकरीब बिजली की कीमत में मजीद 50 रुपए तक भी इजाफा हो सकता है। चीनी की कीमत में पाकिस्तानी तारीख में 150 रुपए इजाफा हो चुका है मजीद। तो ये हालात हैं। बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करें और आने वाले इलेक्शन में कोई अच्छा ही हुक्मरान आए हमारे मुल्क में। बस इतनी हम दुआ कर सकते हैं। बाकी हालात सबके सामने हैं कि क्या होगा। अब नाज़रीन, ये जो एक फ़िल्मी अंदाज में जो इस शख्स ने मनसूबा सारा एक प्लाटिंग की, वो उसने क्या किया, बड़ी सोच विचार करके इसने ये किया कि अपने सगे बाप का कत्ल कर दिया। यहाँ पे जो है वाकई दोबारा से वालिदैन के लिए भी सबक है और औलाद के लिए तो वाकई है। नाज़रीन, होता कुछ इस तरह से है कि ये जो शख्स है ये बड़ा अमीर है, शख्स था गुजरात का, ये मशहूर बिजनेसमैन था। इसका कत्ल हो जाता है और एक हाइप सी क्रिएट हो जाती है गुजरात शहर में। तकरीबन 12 जुलाई को मेरे ख्याल से ये वाक़या पेश आया, 3-4 दिन पहले। पुलिस जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, हर पहलू से शुरू कर देती है, क्योंकि अगर एक मशहूर इंसान है तो उसकी कोई दुश्मनियाँ भी होंगी और दूसरा बिजनेसमैन है तो उसका कोई लेन देन भी होगा पैसों का। अब पुलिस ने सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, हर पहलू से देखा कि क्या एंगल हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती, तफ्तीश जारी रही। जो उनके दुश्मन थे उनसे पता लगाया गया कि दुश्मनी की वजह से ना कत्ल किया गया हो और ये जो कत्ल हुआ डेयरी फार्म के करीब हो। इसमें भी एक कहानी है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। अब जो पुलिस थी उसको लग रहा था टारगेट किलिंग होगी या पैसों की वजह से ये कत्ल ना हुआ हो, ये टारगेट किलिंग ना हो। अच्छा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रहती है
और हर जगह जो इसका बेटा होता है इसके बेटे ने कत्ल किया। अब जो बेटा होता है इसकी एक्टिंग चेक करें, ये जो ताज़ियत करने के लिए रिश्तेदार आते रहते हैं, दोस्त आते रहते हैं, ये उनके साथ भी बढ़ चढ़ के एक अफसुर्दगी का इजहार करता रहता है और उदास सा रहता है। और सारा जो एक मामलात पेश आते हैं एक बेटे के तौर पे वो अदा भी करता है, पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन में भी शामिल रहता है, पुलिस के साथ मुकम्मल कोऑपरेट करता है ताकि उनको कोई शक ना हो। पुलिस कहती है कि हमें वक्त के साथ साथ हमने तमाम एंगल से इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन हमें इस शख्स के बेटे पे बड़ा एक शक था। हमने जो है वो ये सोचा कि अब जिस शख्स का कत्ल हुआ इसके बेटे से भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हम मालूम करें कि क्या पता, क्योंकि हो सकते हैं चांसेस किसी वजह से कि बेटा भी शामिल हो। अब नाज़रीन, जब इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो घर वाले वैसे ही एक सदमे में होते हैं और वो काफ़ी नहीं चाहते कि जिस शख्स का कत्ल हुआ है उसके बेटे से ही या उसकी बीवी बहन से किसी से करीबी रिश्ते से कोई वो की जाए। लेकिन अब बेटे की जो हरकतें थी नाज़रीन वो बड़ी मशकूक थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, उससे पूछा तो पुलिस कहती है कि हमें थोड़ी सी एक मज़ाहमत के बाद हमें पता, मज़ाहमत तो नहीं मतलब एक सख्ती के बाद हमें मालूम हो गया कि इसका बेटे ने जुर्म का इकरार कर लिया कि मैंने ही किया था, इतराफ़ जुर्म कर लिया उसने। अब जो नाज़रीन जो वजह वो बयान करता है ना वो सुनने वाली है। वो कहता है कि जो मेरा बाप था कारोबार करता था, लेकिन मुझे पैसे नहीं देता था, मुझे हर वक्त डांटता था, हर बंदे के सामने बेइज्जती करता था मेरी। उसके बाद हमें कुछ देता नहीं था, अगर पैसे मांगे जाते थे, अगर मैं पैसे मांगता था तो उल्टा मेरी बेइज्जती कर देता था। तो एक वो था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था जिस तरह का रवैया मेरे बाप का मेरे साथ था। पढ़ाई में भी मेरा खास दिलचस्पी नहीं थी, तो उस वजह से भी मेरा बाप मुझे हर वक्त डांटता रहता था। वो कहता है कि मैंने शुरू कर दी थी कि मैंने अपने बाप का कत्ल करना है, मैंने अपने बाप को नहीं छोड़ना है जिस तरह का मेरे बाप के साथ मेरे बाप का रवैया। वो कहते हैं कि कत्ल से कुछ रोज़ कबल मैंने हज़ारों रुपए का अपने करीबी शहर से असला लिया। पिस्तौल लेने के बाद मैं एक ताक में था कि मैं अपने बाप का किसी न किसी दिन उसको कत्ल करूँगा। वो कहता है कि मैं डेयरी फार्म के करीब पहुँचा और मैंने बहाना बनाया और कि मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया है, तो आप आए मुझे पैसे दे जाएं, मैंने पेट्रोल लेना है। तो वो कहता है कि मैंने अपने बाप को फ़ोन किया, हमारी सारी बातचीत हुई, मेरे बाप ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो मैं आके पैसे देता हूँ, पेट्रोल ले लेना, तुम्हारी बाइक में ख़त्म हो गया। अच्छा, अब वो कहता है जैसे ही वो वहाँ पहुँचा मैंने अपने बाप को गोली मार दी, देखा आसपास कोई नहीं है। अब पुलिस ने उससे पूछा कि डेयरी फार्म के करीबी तुमने क्यों बुलाया अपने बाप को। यहाँ पे दोबारा उसकी बात सुने, वो कहता है कि मैंने पूरी प्लानिंग की हुई थी, तो उसमें मैंने ये देखा सारा उस प्लानिंग में कि अगर एक ऐसी जगह पे किसी को कत्ल किया जाए जो दूर दूर तक जिसका कोई लिंक ही ना हो, तो वो एक पुलिस को काफ़ी चकरा देती है, पुलिस के लिए मज़ीद चीज़ें थोड़ी ट्रबलिंग हो जाती हैं, वो ज़्यादा अच्छे से नहीं जल्दी पहुंच सकती मुजरिम के पास। लेकिन यहाँ पे उसने कोई ना कोई क्लूज छोड़ दिए थे, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें छोड़ दी थी जिसकी वजह से ये उसका बेटा पकड़ा गया। ये कहता है कि मैंने इस वजह से अपने बाप को डेयरी फार्म के करीब बुलाया ताकि मुझ पे शक ना हो। ये कहता है जैसे मैंने कत्ल किया फ़ौरन ही मैं वहाँ से भाग गया। तो मतलब इसकी चालाकियाँ देखें, लेकिन फिर भी मुजरिम आखिर पकड़ा जाता है, कोई ना कोई वो ज़रूर ऐसे सबूत छोड़ के जाता है अपने पीछे। पुलिस कहती है कि ये जो शख्स था इसको अंदर से थोड़ा एक गिल्ट भी था और वो इसके चेहरे से भी नज़र आता था, इसके तासुरात से हमें पता चलता था। तो हमें वहाँ से थोड़े इस पर शक शुरू हो गए और खौफ का भी ये शिकार था और हमें लगा कि ये वाकई कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकता है। पुलिस कहती है हमें यहाँ से लगा कि कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये अफसोसनाक वाक़या था। वालिदैन को भी चाहिए अपने बच्चों के साथ थोड़ा नरम रवैया इख्तियार करें, उनका ख्याल रखें, उनकी ज़रूरी चीज़ों को, और औलाद को भी चाहिए अपने वालिदैन के लिए ऐसी प्लानिंग ना करें, अपनी आखिरत ख़राब ना करें। तो इस वक्त उसके बेटे पे चार्ज भी लगा दिया गया है और ट्रायल तकरीबन चल ही जाएगा कुछ अरसे में। तो ये सारी अपडेट्स थी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को इस तरह की अपडेट्स से बाखबर रहने के लिए लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास सारी अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त पहुँच सकें। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह।